अपनी चंद हाथ से उसकी गर्दन गेंद की तरह उछाल दिया। भाग जाओ यहाँ से, ना यहाँ पर कोई स्वयंवर होगा, ना कोई धनुष का खंडन होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। बंद करो ये स्वयंवर। वैसे रावण का सीता स्वयंवर में आना उचित नहीं, लेकिन वह भी मेरा गुरुभ्रात होता है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता गुरुभ्रात होने के नाते उन्हें भी आदर से ले लेना चाहिए। गुरुभ्रात जय शंकर। बुधिराज जय सेवा। बुधिराज कहिए महाराज। यहाँ पर एक कैसी भीड़ भाड़ लगी हुई है। राजा महाराजा यहाँ पर किस तरह से एकत्रित हुए हैं? राजन, मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर होने पर मैंने प्रण किया, जो शिवजी के विशाल अजगव का खंडन करेगा उसी के साथ अपनी बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। ठीक है बुधिराज, आप अपना कार्यभार संभाले। मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो अपना कार्य पूरा करके जाऊंगा। ठीक है राजा। सुनी तुमने रावण की घोषणा। मैं कह चुका हूँ, जिसको अपनी जान प्यारी हो वो भाग जाओ यहाँ से, अन्यथा चुन चुन करके सब मारे जाओगे यहाँ पर। देखो, कभी इस राजा को डांटते हैं, कभी उस राजा को डांटते हैं। चल कर के इनसे परिचय करना चाहिए। त्रिपुंड तो ऐसे लगाए हो जैसे गुरु भाई हो। अरे महाशय जी, जय शंकर कहे, जय शिव। अभिमानी दिखाई पड़ते हैं। ऐ महाशय जी, ये बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? ओ मेरा श्री रामा पूछने वाले, तुम बताओ तुम कहां से आए हो? क्या तुम्हारा नाम है? कौन तुम्हारा धाम है? और यहाँ पर आने का क्या तुम्हारा काम है? सुनो, प्रश्न मैंने किया, उत्तर देना तुम्हारा काम है। क्योंकि सभा का मैं अध्यक्ष हूं, इसलिए पूछना मेरा काम है। सुनो, मैं अपना श्रीनामा बताता हूँ। भ्राता मम कुंभकर्ण रिपु सहाय मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ जीत लिए सुरिंदा, बड़वों में चंदहास रणी मुखो चपल, सो हम विश्व विजयी रावणो नाम राजा। मुझे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता कंचन नगरी सम्राट लंकापति राजा रावण कहते हैं। क्या मैं टल टल करता है? सुनो, अब मेरा भी परिचय सुन लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे कानों के पर्दे ना हिल जाए और ये तुम्हारे पैर जमीन से नहीं खिसक जाए। सुनो, क्योंकि तख्त सुनती नगर मेरा, जहां शंभु की छाया है, पिता मेरा बलिदेव जो बलिलोचन का छाया है। बारस मैं सोचता था कि बड़ा शोर कोई बड़ा बहुत बलवान होगा। जब नजर की सामने आया तो एक बरसात के मच्छर की तरह भिन्न भिन्न कर रहा है। बारे बड़ा शोर बड़ा शोर। सुनो,
जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान है, किस लिए तस्वीर लाए उस धनुष के मैदान में? इस पुराने धनुष को और तोड़कर एक खात में सीता को बिन ब्याह ले जाऊंगा अपने साथ में। लंकेश, जिद को छोड़, रावण जरा खामोश हो जाओ। ए लाश समा है रजपूतों की, ना ज्यादा ए धनुष पुराना भारी है, उस कैलाश पहाड़ी से लंका को तो जाना तोड़, प्यास या सुकुमारी। इनके वज को खोल के जहां को चूर कर डाला, जाकर छुपे समुद्र में, काट कर धूल कर डाले। चमक इस चंद्रहास की, अरे वो चंद्रमा तारीफ करता है, सजा दी मेरे काल को, जमाना मुझसे डरता है। तू कहता है तू वही लंकेश है, उठाया था कैलाश। जब तुमने कैलाश को उठाया कैलाश को, तो पड़ी दृष्टि शंकर की, दक्ष ने उंगलियों से दबाया था, रोदन क्रांति मचाया था, रूप राम चरित जाकर के देव ऋषि नारद ने सुनाया था। क्या वही रावण हो? कौन से रावण हो? मैंने अपनी माया के द्वारा 9 तरह के रावण प्रकट किए थे, मैं वही रावण हूँ। चलत दशानन दौलत अग्नि है, ताक धरन से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी है वो सूर्य चंद्र, सब उदय आस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के और चढ़ते ही वो तुम लोग कांपने लगते हैं। सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। मुझसा ज्ञानी, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा और विस्म और न दूजा है। मैंने अपने शीशों को काट काट के शिव शंकर को पूजा है। तू कहता है मैंने कैलाश को उठाया है, इसको उठाया है, तो सोच, पिता देव की पूजा करने पातालपुरी को जाता था। इस धरणी का धारण करने वाला शेष नाग मिल जाता था। थका शेष को कई बार मैंने पृथ्वी को थाम लिया, कई बार मैंने शेष नाग को आराम दिया। तू बड़ी बड़ी बातें मार रहा है, तू है धिक्कार है। और जब शेषनाग मुझसे कहते थे, ऐ बालक, तेरी भुजाओं में बल है तो इस पृथ्वी को थाम ले, क्योंकि मैं करवट ले लूं, तो मैंने कई बार पृथ्वी को थामा है। तू कैलाश की बात कर रहा है, तू है धिक्कार है। और बड़बड़ाता किस लिए और किस लिए शेख जताता है। पिता पड़ा तेरा पाताल में नित कष्ट उठाता है, उसे जमीन पर लाकर क्यों नहीं यश कमाता है। सुन, तेरी 1000 भुजाओं ने उसे खौफ खाता हूँ, जो करी मैंने बहादुरी मैं तुझे सुनाता हूँ। तू कह रहा है, तू कहता है, सुन क्यों पिता मेरे बलदेव ने दिया जमी का दान, और नरवा कश का माजरा सुनो लगाकर ध्यान। मद के टब सक्टासुर जिनने दैत्यों को मारा है, जो निर्गुण है निराकार है, वेदों को जिसने गाया है, वो ब्राह्मण बनके पिता बलि के द्वारे आया है। किसने बख्शा जमी को, किसकी औकात थी, कौन था भिखारी जिसने दी खैरात थी। तू कहता है लाओ पिता को किस तरह, वो यहाँ आ सकते नहीं, दान की दी हुई पृथ्वी उसका अन्न खा सकते नहीं। बड़ा सही, अरे कुदरत ने वो ताकत दी है, इन दस्तियों बाजी में इस जमी और आसमां को कर दूंगा एक तराजू में। एक धनुष टूटे या ना टूटे,
कल मैं सिया को देख पाऊंगा, मुझे कौन रोक सकता है, बिन ब्याह ले जाऊंगा। अरे तू बार बार वीरता का बखान करता है। जब राजा रघु के बाण चले थे तो तू घंगरिया में अपनी पत्नी मंदोदरी की घंगरिया में छुप गया था। तू बार बार मुझ पर वीरता कर रहा है। तू है धिक्कार है तेरी भुजाओं से। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हो। 3 लोक 14 भवन में मैं समाया हूँ। मैं घगरिया में नहीं छुपाता। हमारी लंका में घगरिया नाम का एक महल है, मैं उसमें प्रवेश कर गया था। अच्छा, प्रवेश कर गए थे। एक बार तू पाताल भी गया था। तो पातालपुरी जब गया तो पातालपुरी के बालकों ने तुझे पकड़ रखा था। तो मेरे पिता को दया आई। जब बालक मेरे पिता के सामने पकड़कर तुझे लाए तो उसने कहा ये कितना बढ़िया खिलौना है और इसको घुड़सार में किया जाए, इसके सर पर दीपक धरने के लिए अच्छी जगह है। तो क्या तू वही रावण है? 12 साल यदि तू अपनी वीरता का बार बार बखान कर रहा है तो सुन 12 साल, यदि तू वीर है, तेरी भुजाओं में ताकत है, कुव्वत है, तो इस धनुष का खंडन करके दिखा दे। कौन? मैं? सुनो, तेरी मेरी बहस में बहुत समय जाएगा। क्यों कि आया था कुछ और, यहाँ कुछ और हो गया। सज्जनों की सभा में इस मूर्ख से पाला पड़ गया। यह मेरे गुरु का धनुष सीता पुत्री समान और जाता हूं पाताल को बाणा सुर बलवान। यदि तेरी भुजाओं में बल है तो इस धनुष को खंडन करके आना, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना। तू है धिक्कार है, मैं जा रहा हूं। हर हर महादेव, जय शंकर। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जब धनुष टूटने की बारी आई तो सीता को पुत्री बना लिया। खैर कोई बात नहीं है। और गूंज उठी गुप्त झंकारे, अरे मर्दन आया धरनी पर, तो कौन सुना के सारक की वो सारक धर आया धरनी पर। हे राघव, क्या इस लंकापति रावण को दर्शन नहीं दोगे? दर्शन दो। लंकापति रावण दशकंदर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है और ब्राह्मण भी है, और हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों का कर्तव्य हुआ करता है ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक नवाए। लंकेश प्रणाम। मैं तुम्हें विजयी भाव का आशीर्वाद देता हूँ। राघव, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारी मस्तक रेखा देखना चाहता हूँ। क्यों नहीं लंकेश, अवश्य। ओह, हे राम, तुम्हारी भक्ति पर 14 बरस वनवास लिखा, पिता मरण सीता हरण, इस लंकापति का विनाश दे रहा हो चुनौती। सीधे घर लग चले आना, मेरी मोक्ष पिटारी अपने साथ लेते आना। ऐसे नहीं, एक दिन मैं स्वयं पंचवटी पर आऊंगा, सीता को छल से, बल से, कौशल से हरकर लंका ले जाऊंगा और मरकर तुम्हारे बाणों से मैं धाम तुम्हारे बनाऊंगा। क्यों नहीं लंकेश, हमने तुम्हारे ही कारण इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। मैं है तो तुम्हारे दशकंधर,
इस अवनी तल पर आया हूँ मैं तो तुम्हारे दर्शन इस अवनी तल पर आया हूँ दशरथ के यहाँ जन्म लेकर दशरथ के यहाँ जन्म लेकर मैं 4 अंक वेद गाया हूँ तुम्हारे बस के अंदर इस अग्नि तल पर आया हूँ मैं तो तुम्हारे बस के अंदर इस अग्नि तल पर आया हूँ दशरथ के यहाँ जन्म लेकर दशरथ के यहाँ जन्म लेकर 4 अंक वेद आया हूँ तो तुम्हारे कुछ दिवस बाद सीता के साथ मैं पंचवटी पर आऊंगा बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिखी जाएगी इतिहास के पन्ने पन्ने में यह अमर कथा लिखी जाएगी नागे मुनि नर के नर नागो मुनि और नर के नर ये रूपी रामी बड़ो आएंगे मेरे तो तुम्हारे लंकेश कुछ दिवसों के बाद मैं तुम्हारी पंचवटी पर आऊंगा और तुम्हें बाणों की सैया सुलाकर परम धाम को पहुंचाऊंगा राघव हम भी यही चाहते हैं क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 4 युग बीत जाते हैं तो एक चौकड़ी बनती है एक चौकड़ी जिसकी उम्र होती है 4 युगों की 43,20,000 बरस इस समय मुझे इस पृथ्वी पर राज करते करते 72वीं चौकड़ी बीत रही है जिसकी उम्र 3,11,04,00 बरस मेरी भी भुजाएं थक चुकी है मैं यही चाहता हूं कि मेरा तुमसे संग्राम हो और तुम्हारे हाथों हमारा अंत हो ऐसा ही होगा दशकंदर और जो हमारे तुम्हारे बीच जो गुप्त विचार कहे गए हैं ये गुप्त ही रहना चाहिए किसी तीसरे को मालूम नहीं पड़ना चाहिए हे दशकंदर कहो तुमने हमारी भाग्य रेखा देखी है मांगो क्या मांगना चाहते हो राघव वैसे तो मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है पर जब तुमने स्वयं कहा कि मांगो तो सुनो यह वर मांगू दीन दयाला ऐसे नहीं मेरे सारे कुल का तुम्हें उद्धार करना होगा इसलिए यह वर मांगू दीन दयाला कुल सहित में बधो कृपाला हमारे सारे कुल का उद्धार करना होगा ये मस्ती दशकंदर ऐसा ही होगा ठीक है राघव हमारी तुम्हारी अब मुलाकात संग्राम भूमि में ही होगी तुम्हारे हाथों में धनुष बाण हो गए और हमारे हाथों में चंद्रहास क्या नहीं दशकंदर अब हमारा तुम्हारा मिलान सीधा युद्ध भूमि में होगा अवश्य मैं प्रतीक्षा करूंगा मन में बसा के तेरी मूर्ति मेरा घब उतारू